निकालिएगा, उत्पत्ति की किताब में जाइएगा पहले अध्याय में, और वहीं पर हम देखेंगे कि पहला रिवाइवल कैसे हुआ, कहाँ शुरू हुआ और कैसे ये आगे बढ़ा। तो जेनेसिस चैप्टर 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्स पढ़ रहा हूँ, सुनना ध्यान से। यहाँ पे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरा वचन, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। पहला रिवाइवल, आप बोलोगे कहां पर है? पहला रिवाइवल यहां पर है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? बाइबल के शुरू होते ही पहला रिवाइवल शुरू होता है। बाइबल शुरू होती है एक रिवाइवल के साथ में, जहां पर परमेश्वर का वचन आता है वहां पर रिवाइवल होता है ना। क्या क्या है ये रिवाइवल, कैसे रिवाइवल है? वॉच दिस केयरफुली। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब जब परमेश्वर सृष्टि करते हैं, कोई चीज को बनाते हैं, तो परमेश्वर ऑब्वियसली कोई चीज को अच्छा बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति कोई बुरी चीज बनाना नहीं चाहता है। सब लोग अच्छा बनाते हैं, जो भी बनाते हैं। किसी ने ये स्टैंड बनाया तो अच्छा बनाया, ये बाद में टूट सकता है लेकिन पहले अच्छा था। किसी ने फ़ोन बनाया तो फ़ोन अच्छा बनाया उसने। खराब नहीं बनाते हैं लोग, अच्छा ही बनाते हैं। और ये फितरत कहाँ से आती है? परमेश्वर से आती है। पहला वचन कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी कि उसने उसको अच्छा बनाया। दूसरा वचन कहता है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। अब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, और दूसरा वचन कह रहा है पृथ्वी बेडौल थी। बेडौल का मतलब है बिना किसी आकार के, शेपलेस। आकार नहीं है, शेप नहीं है, अजीब सी दिख रही है। कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई चीज़ को चाहता नहीं है जिसका कोई आकार नहीं हो, कोई शेप नहीं हो, जिसको देख के समझ में नहीं आता कि क्या करें इस चीज़ का। बोलेंगे ये कोई काम की नहीं है हमारी। और पृथ्वी कुछ ऐसी थी, कोई काम की नहीं थी, बेडौल पड़ी हुई थी, हर जगह पानी 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 था, यानी रहने के योग्य नहीं थी पृथ्वी। और ये जो हाल है ये परमेश्वर ने नहीं बनाया है। पहले वचन में परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, दूसरे वचन में पृथ्वी बेडौल थी, यानी कि पहले वचन और दूसरे वचन के बीच में कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से पृथ्वी बेडौल हो गई थी। यानी परमेश्वर ने जिसको अच्छा बनाया वो चीज कुछ समय के बाद में खराब हो गई, बिगड़ गई। हम भी कुछ चीज़ें बनाते हैं हमारे जीवन में, कुछ समय के बाद में खराब हो जाती हैं। एक मकान बनाता है इंसान, कुछ समय के बाद में वो टूटने लगता है या उसका पेंट निकल जाता है। कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं कुछ समय के बाद में, और यही यहाँ पर हम देख रहे हैं। परमेश्वर ने खूबसूरत सा बनाया और वो बेडौल हो गया, सुनसान पड़ा था और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अभी परमेश्वर ने डेफिनेटली अंधियारे को नहीं बनाया था कि चलो मैं अंधियारा बनाता हूँ। कौन ऐसा करेगा? क्यों ऐसा कोई करेगा कि मैं अंधियारा बनाता हूँ? तो ये कोई लॉजिक नहीं है इसमें। तो लेकिन ये अंधेरा छा गया था, कुछ तो हुआ पृथ्वी के ऊपर जिसकी वजह से पृथ्वी बिगड़ गई और एक अंधेरा सा छा गया उसके ऊपर। आपके जीवन को देख लीजिएगा। आपका जीवन कभी कभी चल रहा है, बहुत सब कुछ सही चल रहा है आपके जीवन में, अचानक से एक अंधियारा छा जाता है। ये अंधियारा तो आपने चाहते नहीं थे कि मैं क्रिएट करूं और मैं बनाऊं इस अंधियारे को। ये अंधियारा आ गया आपके जीवन में। कुछ मैंने अपनी लाइफ को सेट कर रखा था और मैं जी रहा था, अचानक से मेरी जो जिंदगी है बेडौल हो गई है। मतलब सब कुछ मैंने प्लानिंग की थी, अच्छी प्लानिंग की थी। कोई खराब प्लानिंग नहीं करता है। कोई ये नहीं बोलता मेरे बच्चों को कुछ नहीं कराऊंगा, मैं इसको नालायक बनाऊंगा, कोई ऐसा नहीं बोलता है। वो तो चाहते हैं कि अपने बच्चे अच्छे हो, बड़े हों और कुछ अच्छा काम करें। सब चाहते हैं कि हमारा बिजनेस हो और हम अच्छा चले। सब चाहते हैं कि नौकरियां मिले और हम खूब पैसे कमाएं। सब चाहते हैं कि हम शादियां करें, सब कुछ अच्छा चले। एवरीबडी वांट्स गुड थिंग्स। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से पृथ्वी बेडौल हो गई, आपकी जिंदगी बेडौल हो गई, आपकी नौकरी बेडौल हो गई, आपका घर बेडौल हो गया, आपके रिश्ते खराब हो गए, और ये तरह तरह की चीजें हो गई हमारे साथ में। बेडौल हो गया, पृथ्वी बेडौल हो गई। और फिर क्या हुआ? तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अंधकार छाया हुआ है लेकिन परमेश्वर का आत्मा, उसने अपना कार्य करना बंद नहीं किया है। तुम्हारे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो गए हैं, परमेश्वर ने अपना कार्य करना बंद नहीं किया है। तुम्हारे हालात कितने भी कठिन क्यों ना होंगे, परमेश्वर अब भी मौजूद है तुम्हारे हालातों में, और पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। मंडराना समझते हैं आप लोग? कैसे मंडराते हैं? मंडराना मतलब कुछ चीज़ रखी हुई यहाँ पे, उसके ऊपर कोई मंडरा रहा है। कभी कभी आप देखोगे मक्खियाँ मंडराती हैं। कोई चीज़ पड़ी है, कोई खाने की चीज़ पड़ी है, मक्खियाँ मंडरा रही हैं उसके ऊपर, ऐसे गोल गोल घूम रही है कि कहाँ पे जाके बैठूं, कहाँ पे जाके कुछ करूं, मंडरा रही है उसके ऊपर। और पवित्र आत्मा के बारे में कहा गया कि पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा था। परमेश्वर अपना कार्य लगातार कर रहा था।
जब दिख रहा था कि पृथ्वी बेडौल है, परमेश्वर अपना कार्य कर रहा था। जब जब लग रहा था कि तुम्हारी जिंदगी खत्म होने आई है, परमेश्वर अपना कार्य कर रहा था। जब लग रहा था कि अब तो सारे पैसे डूब गए मेरे, परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है वहां पर। वो मौजूद है तुम्हारी परिस्थितियों में। जब तुम्हारा घर टूट रहा है, परमेश्वर मौजूद है वहां पे। जब लग रहा है कि अब तो ये शादी कामयाब नहीं हो सकती है, परमेश्वर वहां पर मौजूद है और वो अपना कार्य कर रहा है। हालेलुया। जब अगली बार कोई फोन करेगा, तुम्हें बोलेगा मेरे हालात बहुत खराब है, उसको बोलना डोंट वरी, परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है तुम्हारे ऊपर। आमीन। जवाब में यही बोलना, और कुछ मत बोलना जवाब में, क्योंकि और कोई जवाब से फायदा नहीं होने वाला है कि डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक नहीं होगा। परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। परमेश्वर के पास में कोई योजना है, कुछ प्लान है। तुम्हारे पास में योजना नहीं है, परमेश्वर के पास में योजना है। आर यू विद मी? सो प्रेज गॉड। जब तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, मंडरा रहा है उसके ऊपर, एंड परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। अचानक से आवाज आई, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। बहुत बड़ी मेहनत नहीं हुई उसके पीछे। आज बोला परमेश्वर ने उजियाला हो, 25 साल के बाद होने वाला है। नो, परमेश्वर ने बोला उजियाला हो और उजियाला हो गया। इट जस्ट गोज टू से दैट परमेश्वर पूरी तरह से कंट्रोल में है। वो जैसे ही बोलेगा उजियाला हो, उजियाला हो जाएगा। वो जैसे ही बोलेगा कर्जा दूर हो, कर्जा दूर हो जाएगा। वो जैसे ही बोलेगा कि तुम्हारी सही नौकरी इसको मिल जाए, वैसे ही नौकरी मिल जाएगी। वो जैसे ही तुम्हारी परिस्थितियों में बात करेगा, जो जो परमेश्वर बोलेगा वो हो जाएगा। वो कहता है जो द्वार मैं खोलता हूं कोई बंद नहीं कर सकता है। हर परिस्थिति में, हर हालात में वो मौजूद है वहां पर। बहुत झगड़ा हो रहा है घर के अंदर, परमेश्वर ने अब तक बोला नहीं है, और जैसे परमेश्वर बोलेगा झगड़ा बंद हो जाएगा, हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आप यकीन भी नहीं कर सकते हो कि ऐसा बंद होगा कि अगली बार झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगली बार हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बार एक दूसरे को गाली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे परमेश्वर बोलेगा झगड़ा बंद। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हर हालात में परमेश्वर कंट्रोल में है, सिंहासन में बैठा हुआ है। जब वो बोलेगा गरीबी निकल जा, गरीबी निकल जाएगी। उजाला हो, उजाला हो गया। रोशनी हो, रोशनी आ गई। गरीबी हट जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? सो सिंपल। हम कितने सारे प्लान्स और योजनाएं बना रहे हैं यहाँ पे। परमेश्वर की योजना बहुत ही सिंपल है, गरीबी हट जा, इतनी योजना है उसकी। इतनी ही सिंपल योजना है उसकी। आपकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड योजना है। आप सोच रहे मैं इतना जमा कर लूंगा, मैं इतना बढ़ा लूंगा, मैं 4 काम वहां कर लूंगा, 2 काम यहां कर लूंगा, एक ये कर रहा हूं, साथ साथ साइड में ये भी कर लूंगा। बहुत बड़ी योजना है आपकी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इससे फायदा नहीं हो रहा है। कितने साल बीत चुके हैं और कब समझेंगे कि इससे फायदा नहीं हो रहा है? मुझे उस आवाज की जरूरत है जो आके बोलता है गरीबी हट, पैसे आ, नौकरी आ, रिश्ते ठीक हो जा, रोशनी हो। मुझे इस आवाज की जरूरत है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? और जैसे ये परमेश्वर की आवाज आती है, एक रिवाइवल आता है। लेट मी टॉक टू यू अबाउट रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब क्या है? ये 4 वचनों से हमें समझ में आता है रिवाइवल क्या है। परमेश्वर ने कोई अच्छा बनाया, कुछ चीज अच्छी है, और अब वो अच्छी चीज खराब हो गई है। और ये अच्छी चीज जो खराब हो गई है, इसको जब वापस से परमेश्वर ज्यों का त्यों कर देते हैं, वापस से अच्छा कर देते हैं, उस वापस से अच्छा करने को रिवाइवल बोलते हैं। कुछ चीज मर चुकी है, उसको फिर से रिवाइव कर रहे हैं, फिर से जगा रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट जो आपने शुरू किया था वो ठप पड़ गया है, परमेश्वर बोल रहा है मैं इसको रिवाइव कर सकता हूं। कुछ ख्वाब तुमने बहुत पहले देखे थे, वो ख्वाब देखे, पूरे नहीं हुए, आप भूल गए हो उन ख्वाबों के बारे में। परमेश्वर बोलता है मैं भूला नहीं हूं, मैं उन ख्वाबों को फिर से जगा सकता हूं, मैं तेरे को बल दे सकता हूं उसको पूरा करने का। परमेश्वर के पास में ताकत है, परमेश्वर के पास में ताकत है। आपको किस चीज की जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? अपनी योजनाओं की, अपने दिमाग की। बाइबल बार बार कहती है अपने समझ का सहारा मत ले, अपनी समझ का सहारा मत ले। तुझे जरूरत है रिवाइवल की, तुझे जरूरत है रिवाइवल की। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज द गुड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि आपकी परिस्थितियां रिवाइवल में बदल जाएंगी, ये गुड न्यूज है। बैड न्यूज ये है कि आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं आप ही की वजह से, आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं क्योंकि आपने गड़बड़ियां की हैं, ये बैड न्यूज है।
लेकिन गुड न्यूज यह है कि परमेश्वर कह रहा है तूने जितनी भी गड़बड़ियां की हैं, मैं इस सब को मैं बदल सकता हूं, मैं सब चीजों को रिवाइव कर सकता हूं, मैं तेरे जीवन में रिवाइवल ला सकता हूं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? एक परमेश्वर है जो तुम्हारे जीवन में रिवाइवल ला सकता है, और एक तुम हो जो रिवाइवल लाने की कोशिश कर सकते हो। क्या वर्क करने वाला है तुम्हारे लिए? मनुष्य की समस्या यह है कि वो सब कुछ खुद करना चाहता है, वो हमेशा कंट्रोल में रहना चाहता है। मैं रिवाइवल चाहता हूं, मेरे परिवार में रिवाइवल चाहता हूं, जैसा मैं कहूंगा वैसा करूंगा, मैं जैसा मैं सोचता हूं वैसा मैं करूंगा, जैसा मैं बोलता हूं वैसा होना चाहिए, तो रिवाइवल आ जाएगा। मतलब मैंने अपनी खुद की योजना बना रखी है, मेरे पास अपना खुद का मैथमेटिक्स है, मेरा खुद का डिजाइन है, और मैं कहता हूं ये मेरे ये डिजाइन से चलूंगा तो रिवाइवल आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, मेरा कर्जा दूर हो जाएगा, मेरा परिवार मेरे अधीन आ जाएगा, सब कुछ सिस्टम से चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ अपने दिमाग के अंदर। पर वो सिस्टम अफसोस है कि पूरा नहीं होता है, वो सिस्टम परफेक्ट सिस्टम नहीं है, और सब आंकड़े उसमें फिट नहीं होते हैं, और आप बार बार बोलते रहते हो सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन मेरी पत्नी ने ऐसा किया, फिर सब कुछ ठीक था लेकिन मेरे भाई ने ऐसा किया, फिर मेरे पड़ोसी ने ऐसा किया, मेरे पास्टर ने ऐसा किया, और इसने ऐसा किया और उसने वैसा किया। मैं सबके ऊपर इल्जाम लगा देता हूं, मैं भूल जाता हूं कि ये जो मेरी जिंदगी बदलनी है, जो बेहतर के लिए बदलनी है, ये मेरी बुद्धि के अनुसार नहीं होने वाला है। मुझे रिवाइवल की जरूरत है, रिवाइवल की जरूरत है। मुझे एक खुदा चाहिए जो आके बोलेगा झगड़ा दूर हो इसके घर से। मुझे एक खुदा चाहिए जो आके बोलेगा ओके ओके ओके, बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया, तुम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, अब और नहीं, अब तुम्हारा जीवन आराम से कटने वाला है। मुझे एक खुदा चाहिए जो आके बोलेगा ओके बॉस, बहुत सारा स्ट्रगल हो चुका है, बहुत से लोगों ने तुम्हारी नाम धराई की है, बहुत से लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, अब मैं तुमको उठाने वाला हूं। वही लोग जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे आएंगे दौड़ते हुए तुम्हारे पास में। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तुम्हें एक खुदा की जरूरत है, तुम्हें अपनी मेहनत की जरूरत नहीं है। अगर मेहनत की जरूरत होती तो खुदा की जरूरत नहीं पड़ती हमें, लेकिन परमेश्वर शुरू से लेके हमें यही सिखा रहा है, ये तेरे बल से नहीं होने वाला है। पृथ्वी बेडौल है, मेरे पवित्र आत्मा की जरूरत है जो मंडराएगा उसके ऊपर, जो मंडराएगा उसके ऊपर, कुछ कार्य करेगा। तुम नहीं कर सकते हो, वो करेगा। तुम नहीं कर सकते हो, वो करेगा। कुछ चीजें तुमसे बहुत ज्यादा बढ़कर हैं, तुम उनको नहीं बदल सकते हो। तुम पेट्रोल के प्राइसेस कम नहीं कर सकते हो, दाम बढ़ रहा है एलपीजी का, तुम कम नहीं कर सकते हो, तुमसे बहुत बढ़कर है वो। परमेश्वर कहता है मैं तेरा इंतजाम करूंगा, तू क्यों परेशान हो रहा है इन चीजों को लेकर के, मैं तेरा इंतजाम करूंगा। आर यू विद मी? क्या मेरे साथ में हो? हालेलुया। रिवाइवल आ रहा है और इसलिए हम लोग रिवाइवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर रिवाइवल नहीं आ रहा होता तो हम कुछ और बात कर रहे होते इस वक्त। हर वो चीज जिसकी जरूरत है परमेश्वर उसकी बात करता है अपने लोगों के साथ में, और रिवाइवल की ही जरूरत है, क्योंकि अब समय आ गया कि हम कहें परमेश्वर से कि प्रभु बहुत हो गया, मैं हथियार डाल रहा हूं, मुझसे नहीं होता है। मैंने ट्राई कर लिया, मैंने नौकरी भी ढूंढ ली, मैंने छोकरी भी ढूंढ ली, मैंने सब कुछ कर लिया, नहीं हो रहा है प्रभु, आई गिव अप लॉर्ड। अब मैं तेरा इंतजार करूंगा, जब तू बोलेगा रोशनी हो तभी रोशनी होगी मेरे जीवन में, सारी महिमा तुझको ही मिलेगी, मुझको नहीं। आमीन। हम में से बहुत से लोग खुद महिमा चाहते हैं, मैंने ये किया और मैंने वो किया। हम इतने भूखे हैं क्योंकि बचपन से किसी ने हमको शाबाश नहीं बोला, हाथ पीठ पे हाथ रख के। इतनी भूख है हमारे अंदर कि कोई आकर के बोले, गले लगा बोले आई एम प्राउड ऑफ यू, वेल डन। हम सिर्फ यही सुनना चाहते हैं, कोई तो आके बोले कि तूने अच्छा किया, तेरे अंदर अच्छे गुण हैं, और कोई मिलता ही नहीं है क्योंकि बाकी लोग भी ऐसे ही हैं, बाकी लोग भी भूखे हैं, प्यासे हैं। बोला क्या करेंगे, कहां पे प्यास मिटाएंगे, कहां पे बुझाएंगे? हम क्या एक दूसरे की प्यास बुझा सकते हैं? नहीं बुझा सकते हैं। अंधे दूसरों को कैसे रास्ता दिखाएंगे? सबके सब वहीं पर भटक रहे हैं, और ये बात को कबूल करना जरूरी है, क्योंकि वो प्यास बुझेगी केवल परमेश्वर के पास में। जब वो आके बोलेगा शाबाश, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, तब लगेगा जीवन सफल हो गया मेरा। क्योंकि यही इसी की तो मेरा खाली टैंक था जो भर गया है आज। मोहब्बत का टैंक, मालूम है आपको मोहब्बत के टैंक के बारे में? हम सबके अंदर एक मोहब्बत का टैंक है जो खाली पड़ा रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मालूम है आप लोगों को ये बात? कभी कभी मन करता है कि कोई सुबह आए, बोले प्यार से बैठ के बात करे, गले लगाए, ऐसे ही बैठा रहे, हेलो बेटा कैसे हो तुम, और गले लगे ऐसे वैसे ही मन करता है। कभी कभी कोई मिलता नहीं है, लेकिन ऐसे सब लोग बिजी हैं अपने काम में, और जो मिलते हैं वो पता नहीं किस तरह के लोग हैं। सो इट्स अ प्रॉब्लम। टैंक खाली है, और टैंक खाली ही रहता है, कोई आके गले नहीं लगाता है, कोई ऐसा आके गले नहीं लगाता है जो निस्वार्थ है।
जो गले लगाते हैं वो अपना मतलब पूरा कर रहे हैं, और जो गले मिलते हैं वो खुद उनका टैंक खाली है, वो अपना टैंक भरना चाहते हैं। सबकी टंकियां खाली हैं मोहब्बत की। परमेश्वर बोलता है रिवाइवल की जरूरत है। तुम नहीं भर सकते हो, किसी भी चीज से तुम नहीं भर सकते हो। ना तुम शराब से भर पाओगे इसे, ना तुम फिल्मों से भर पाओगे, ना तुम मोहब्बत को हासिल करके भर पाओगे इसे। तुम कितने भी रिश्ते ट्राई कर लो, नतीजा वही होने वाला है अंत में भी। जस्ट कांट वर्क। रिश्ते वर्क नहीं करने वाले बिकॉज तुम्हारा टैंक खाली है और उसका टैंक भी खाली है। दो जन जो मोहब्बत के भूखे हैं वो एक दूसरे को प्यार क्या करेंगे? नॉट पॉसिबल। नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वो टैंक कहां पे भरेगा? परमेश्वर के पंप पे भरेगा। आपको जाना पड़ेगा परमेश्वर के पास में, केवल वहीं पे भरेगा। जब वो आगे कहेगा भर जा तो भर जाएगा। जब वो आगे बोलेगा, जब वो आगे थपथपाएगा आपकी पीठ, आपको बस वो आश्वासन मिल जाएगा कि मुझे और जरूरत नहीं है। दुनिया मुझे कुछ बोले या ना बोले, दुनिया मुझे शाबाश बोले या ना बोले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी परमेश्वर ने मेरे ऊपर हाथ रखा है, परमेश्वर ने मुझको बोला है वेल डन, आई एम हैप्पी विथ यू, मैं खुश हूं तुझसे। अब मुझे जरूरत नहीं किसी को खुश करने की। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हमें रिवाइवल की जरूरत है। किसी को मुड़ के बोला मुझे रिवाइवल की जरूरत है। शादियां टूट रही हैं, मुझे रिवाइवल की जरूरत है। चर्च को रिवाइवल की जरूरत है। देश को रिवाइवल की जरूरत है। देश को रिवाइवल की जरूरत है। आप कैसे ये शिक्षा पूरे देश तक लेके जाओगे? हम कितने लोग हैं यहां पर बैठे हुए? शायद 70 लोग होंगे, 50 लोग होंगे शायद यहां पे। 50 लोग, 70 लोग, कैसे 10 साल 15 साल से 50 लोग 70 लोग, 50 लोग 70 लोग, यही चल रहा है हमारा आंकड़ा। कैसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेंगे? क्या आपकी ताकत में, मेरी ताकत में ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा। रिवाइवल में होगा, रिवाइवल में होगा। जब परमेश्वर आके बोलेगा जा, सब लोग जाएंगे, कोई रुकेगा नहीं, कोई मुड़ के देखेगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा मेरी नौकरी है, कोई नहीं बोलेगा मेरी शादी है, कोई नहीं बोलेगा मुझे काम है, मैं बिजी हूं, कोई नहीं बोलेगा, सब निकल जाएंगे। क्योंकि रिवाइवल आ गया है, क्योंकि रिवाइवल आ गया है। सब निकल जाएंगे, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सोचेगा नहीं। यीशु मसीह ने लोग अपने चेलों को भेजा, दो दो करके जाओ, इस गांव में जाओ, उस गांव में जाओ, जाके प्रचार करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं। और निकल गए। उनको परमेश्वर ने बोला कि साथ में कुछ मत लेके जाओ, खाली हाथ जाओ, ऐसे ही जाओ, एक्स्ट्रा कपड़े भी मत लेके जाओ। जाओ और किसी शहर में जाओ और जो वहां पे ढूंढो कि वहां पे कौन एक व्यक्ति है जो एक शांति का, जो शांति से प्रीति रखता है, ऐसा कौन आदमी है, और उसके घर पे जाके टिको। और जो वो तुमको खाना देता है वहां पे खाना खाओ, और एक घर से दूसरे घर में मत जाओ, वहीं पर रहो और प्रचार करो, लोगों को बताओ मेरे बारे में। अगर तुम्हें रिजेक्ट करते तो वहां से निकल जाओ, लेकिन कुछ भी प्रयोजन लेके मत जाओ। और चले गए। आमीन। ये लोग पागल है क्या? अपना घर बार छोड़ के जा रहे हैं एक आदमी के कहने पर। कौन है आदमी? सुतार का बेटा है, कारपेंटर का बेटा आके बोल रहा है जाओ और जाके प्रचार करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, और ये अपना काम छोड़ के जा रहे हैं। आमीन। आप सोच सकते हो, एक आदमी है चुंगी नाके पे बैठा है, बहुत अमीर आदमी है, पैसे कमाता है, चुंगी नाके पर बैठा हुआ है, टोल के नाके पर। ये मैं टोल का नाका छोड़कर निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? रिवाइवल में चल रहे हैं, रिवाइवल में चल रहे हैं। कोई नहीं पूछने वाला है। मैं नौकरी बोला, नौकरी छोड़ यार, रिवाइवल चल रहा है यहाँ पर। परमेश्वर आत्मा उंडेल रहा है मेरे ऊपर, मैं जोश से भरा हुआ प्रभु के लिए। मैं खाने के बारे में सोच भी नहीं रहा हूं, मुझे परवाह भी नहीं है, मैं बस आराधना कर रहा हूं यहाँ पे। कभी कभी लोग बोलते हैं आप 2-2 घंटे आराधना कैसे कर लेते हो, थकते नहीं हो क्या? पता नहीं थकते कि नहीं थकते। कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर ना आत्मा उंडेल लेता है। चर्च में बैठे बैठे 20 लोग रिवाइवल में चलते हैं, बाकी के 15 लोग सूखे फूके घर जाते हैं परेशान होकर के। कितनी लंबी सर्विस थी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? रिवाइवल, रिवाइवल, रिवाइवल। जब परमेश्वर का रिवाइवल आएगा, आप घर जाना चाहोगे नहीं, आप बैठे रहोगे। पॉल ने रात भर प्रचार किया। एक आदमी 2 माल पे बैठा हुआ गिरता है, नीचे मर जाता है। पॉल उतर के आता है, उसके ऊपर लेटता है, उसको पकड़ता है, दुआ करता है उसके लिए, वो फिर से जिंदा होता है। फिर से मीटिंग शुरू हो जाती है। आई मीन क्या हो रहा है यहाँ पे? पागल हो गए लोग, रात भर बैठ के प्रचार सुन रहे पॉल का। क्यों? रिवाइवल में चल रहे हैं। रिवाइवल में एक भूख जागती है हमारे अंदर, मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए परमेश्वर का वचन। रिवाइवल में कभी कभी लोगों को आके बोलना पड़ता है, जो समझदार लोग होता है उनको आके बोलना पड़ता है, नहीं बस अभी घर जाओ, प्लीज घर जाओ, प्लीज घर जाओ, तुम अपने आप को थका दोगे पूरी तरह से। और लोग बोलते नहीं हमें और चाहिए, नहीं अभी और नहीं हो सकता, घर जाओ, कल आना। ये रिवाइवल में होता है, ये हो चुका है दुनिया में। ये सिर्फ बाइबल में नहीं हुआ है, उसके बाद में लगातार होता आया है इस दुनिया में।
और अभी इंडिया का टाइम है, बॉम्बे का टाइम है, आपके डांडा का टाइम है, गजरबाद का टाइम है, मुंबई का टाइम है। यहां पर रिवाइवल आने वाला है। और जब ये रिवाइवल आएगा, जो कि बस आने ही पर है, और जब ये रिवाइवल आएगा आपको एहसास होगा, ओ माय गुडनेस, मैं किन चीज़ों के लेके मैं परेशान हो रहा था, मैं क्यों इन बातों को लेके इतनी फिक्र कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर की योजना तो कुछ और ही थी और मैं क्या कर रहा था, मैं टाइम वेस्ट कर रहा था अपना। रिवाइवल आ गया है, सब लोग अन्य भाषा में बात कर रहे हैं और सब लोग एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, सब लोग परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, सड़कों पर घूमते फिरते लोग पार्टियों में जा रहे हैं तो प्रभु के बारे में बात कर रहे हैं। आई मीन इट विल चेंज एवरीथिंग, सब कुछ बदल जाएगा रिवाइवल में। सो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, अच्छा बनाया, पृथ्वी में कुछ हुआ और पृथ्वी बेडौल हो गई, यानी कि परमेश्वर की अच्छी बनाई हुई चीज खराब हो गई। और खराब होने के बाद में परमेश्वर ने कहा नो प्रॉब्लम, खराब हो गई है तो क्या हुआ, मैं इसको फिर से रिवाइव कर दूंगा, मैं फिर से रिवाइव कर दूंगा। डोंट गेट शॉक्ड, तुमने अभी भी शादी की है शायद, या तुमने जब भी शादी की थी और ये शादी खराब हो गई है, डोंट गेट शॉक्ड, ये होता है क्योंकि अभी रिवाइवल आने वाला है, खत्म नहीं हुआ है। खराब शादी मतलब जिंदगी का अंत नहीं है, रिवाइवल बाकी है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? रिवाइवल बाकी है। तुमने मैं कितने लोगों को मिला हूं जो कर्ज में थे, कर्ज उनका ऐसा था कि वो उससे निकलना नामुमकिन था उनके लिए, इम्पॉसिबल, और आके मुझसे बात कर रहे हैं जिसका बैंक बैलेंस 0 पे चलता है और उनको लगता है मैं बहुत करोड़पति आदमी हूँ, मेरे पास आएंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं उनको बोलता नहीं कि मैं करोड़पति नहीं हूँ, मतलब आ जाओ मेरे पास पहले तो और जब आते हैं तो मैं उनसे बैठ के बात करता हूँ और वो बातों में ही एक ऐसे रिवाइवल से गुजरते हैं वो लोग कि उनका कर्जा दूर हो जाता है। उनको पता भी नहीं कि कैसे हुआ, जो कुछ समय पहले नामुमकिन सा दिख रहा था अब वो मुमकिन लग रहा है। और जब उससे बाहर निकलते तो बोलते हैं ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो गया। ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर का आत्मा कर सकता है। आर यू विद मी? सो आपने एक बिजनेस शुरू किया और सब कुछ अच्छा चल रहा था, और जब अच्छा चल रहा होता है सब कुछ, आपको रिवाइवल की जरूरत नहीं होती है, आपको परमेश्वर की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। आपको लगता है मुझसे बड़ा धर्मी कोई है नहीं दुनिया में, परमेश्वर ने कितना आशीष दिया मुझको, इतनी अच्छी नौकरी दी है, इतनी अच्छी बीवी दी है, इतना अच्छा पति दिया है, इतने अच्छे बच्चे दिए हैं, इतना अच्छा गाड़ियाँ हैं, घर है, सब कुछ है मेरे पास में। मैं वाकई में बहुत ही धन्य हूँ क्योंकि मैं बहुत धार्मिक हूँ, और इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है इंसान की। भाई कुछ ही समय में वो अपने को पाता है कि ये जो मेरी खूबसूरत पृथ्वी थी अब ये बेडौल हो गई है, अब वो नौकरी चली गई है, अब वो बच्चे बगावत कर रहे हैं, अब वो पत्नी से भी तनाव चल रहा है घर के अंदर, अब सब कुछ बिगड़ रहा है मेरे लाइफ के अंदर। क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि ये होना ही है हमारे साथ में। मनुष्य कुछ है ही इस किस्म का व्यक्ति, प्राणी, कि जब सब कुछ अच्छा चलता है वो परमेश्वर को भूल जाता है और वो उस जोश में नहीं रहता है जो शुरू में था। धीरे धीरे उसकी आग जो है वो ठंडी होती जाती है, धीरे धीरे ठंडा होता जाता है, धीरे धीरे मालूम भी नहीं पड़ता कि कब ठंडा हो गया मैं, क्योंकि वो इतना ग्रेजुअल प्रोसेस है। क्योंकि मैं हर संडे तो चर्च जा रहा हूँ, मैं दान दशमांश तो दे ही रहा हूँ, मैं मीटिंग में भी जा रहा हूँ, मैं बुधवार के लाइव ग्रुप में भी बैठ रहा हूँ, लेकिन मैं ठंडा होता जा रहा हूँ। जो पहले जोश था वो अब नहीं है, जो पहले जोश था वो अब नहीं है। अब वो फायर जो पहले जल रही थी अंदर, अब वो अग्नि नहीं जल रही है मेरे अंदर। और ये परेशानी की बात है कि वो अग्नि धीरे धीरे बुझती है, एकदम से नहीं बुझती है। अगर एकदम से बुझती तो तुम फिर से उसको वापस से आग तुम उसको जगाते, पर ये धीरे धीरे, परमेश्वर का प्यार धीरे धीरे ठंडा होता है, और ये होना ही है। भाई जब ये होता है तो तुम उस जगह पहुंचते हो जहां पर तुम बेडौल हो। अब प्रभु की बातों में मन नहीं लग रहा है, अब काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। वही काम है जिसके लिए पहले कहा थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, आपने काम दिया इतना अच्छा मुझको, थैंक यू ब्रदर, आपने खड़े होकर गवाही भी दी थी, मैंने दुआ की और परमेश्वर ने मेरे को नौकरी दी। 6 महीने बाद वो नौकरी कहाँ गई पता नहीं, 2 साल के बाद नौकरी कहाँ गई पता नहीं, कुछ साल के बाद अरे क्या नौकरी है, इतना काम करवाता है, पैसा बढ़ाता नहीं है, फिर कुड़ शुरू, सारा प्यार खत्म, बेडौल, वापस से वहीं पर पहुंचते हैं हम घूम फिर के। प्लीज नो यू नीड अ रिवाइवल। आपको रिवाइवल की जरूरत है। रिवाइवल आपको फिर से एस्टैब्लिश करेगा, फिर से बनाएगा। जब आप अपने एग्जाम में फेल हो जाते हो, जब आप अपने एग्जाम में फेल हो जाते हो, बेडौल, अब भविष्य दिख नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, क्यों मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, मुझे रिवाइवल की जरूरत है, मुझे रिवाइवल की जरूरत है। बच्चों को मार मार के पढ़ाएंगे हम, हाँ
रिवाइवल की ज़रूरत है, एक परमेश्वर की ज़रूरत है। तुम्हारे बिजनेस में तुमने मान लो एक फैक्ट्री शुरू की, सब कुछ अच्छा था, तुमने लोन लिया, एक फैक्ट्री डाल दी, लोन लिया, एक शायद मे बी एक दुकान डाल दी, एक टैक्सी डाल दी, कुछ तो तुमने किया, इन्वेस्टमेंट किया, ये सोच के कि अच्छा कुछ होगा, अब यहाँ से आमदनी भी हो जाएगी, सब कुछ सही चलेगा, और सब कुछ सही चल भी रहा था। और प्रेज गॉड, सब कुछ जब सही चलता है, एवरीथिंग इज नाइस, आपके चेहरे में मुस्कान होती है, एंड यू आर प्रेजिंग गॉड कि लॉर्ड थैंक यू सो मच, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल। लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो जाती है वहाँ पे, कहीं ना कहीं पे लॉस आता है, और जब लॉस आना शुरू होता है, कुछ समय के बाद में हम इंटरेस्ट लूज करना शुरू करते हैं ना। गेट दिस केयरफुली, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। जब हम कोई भी कार्य में हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है, एनीथिंग वी आर डूइंग, कोई भी काम हम कर रहे हैं, अब इंटरेस्ट वो नहीं रहा जो पहले था, कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। कुछ तो अंदर इशू चल रहा है हमारे अंदर जो रिजॉल्व नहीं किया है, और अब इंटरेस्ट कम हो गया है। और ये जो इंटरेस्ट मेरा कम हो गया मेरे काम के अंदर, थोड़े समय के बाद में वो काम जो है बोरिंग लगने लगता है। अब मैं सिर्फ काम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर चीज़ पे लागू होता है। आप शादियों को देख लो, जब शादी करते हैं, फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज, आपने शादी की, अभी ओ माय गुडनेस, यू आर इन लव, आप एक दूसरे को के बिना आप रह नहीं सकते हो, आप एक दूसरे से लगातार बात करना चाहते हो, आप चाहते हो कि बात करें तो करते ही रहें, और ये सिलसिला चलता ही रहे। आप कुछ नए कपड़े पहनते हो तो एक दूसरे को दिखाने के लिए पहनते हो, एक दूसरे के लिए ड्रेसअप करते हो, आप सब चीज़ों में एक्साइटेड रहते हो, एक एक्साइटमेंट होता है। एक नई शादी में 1, 2, 3 साल के बाद में वो एक्साइटमेंट डाउन जाना शुरू होता है। अब फर्क भी नहीं पड़ता है, एक दूसरे के लिए ड्रेसअप करना नहीं है, अभी हम समाज के लिए ड्रेसअप करते हैं, बाहर जा रहे हैं इसलिए लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। एक दूसरे के लिए तो ड्रेसअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी वही कुछ फटी सी बनियान और शॉर्ट्स पहन के बैठे हैं घर में, तो वही बैठे सुबह से लेकर शाम तक, वो गंदी सी नाइटी एक है, वो इसमें काम चल रहा है, चला रहे हैं, 5 साल से वही घिस रहे हैं उसको, परवाह नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है हस्बैंड है वाइफ है। बोरिंग हो गया है, अभी आपकी शादी बोरिंग हो चुकी है। आई मीन यही शब्द है और कुछ शब्द नहीं है उसके लिए, इट्स अ बोरिंग मैरिज। ये बोरिंग मैरिज जो है, इसमें आपका इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। अब कोई आगे प्रचारक शादी के बारे में बात करते हैं, क्या बात करते हुए बैठा होगा बनियान में घर पे, बोर हो चुके हैं, वी आर फेड अप ऑफ ईच अदर, इट्स बिकम बोरिंग, इट नीड्स अ चेंज। कुछ तो बदलाव की जरूरत है, एक रिवाइवल की जरूरत है, एक परमेश्वर की जरूरत है जो आके फिर से इंटरेस्ट जगाएगा, फिर से आके उस रोमांस को फिर से जिंदा करेगा, जो आकर के फिर से एक इच्छा जगाएगा कि मैं मेरे पार्टनर के लिए मैं खूबसूरत दिखूं। फिर से एक इंटरेस्ट आएगा कि मैं मेरे पार्टनर से तमीज से पेश आऊं। फिर एक इंटरेस्ट आएगा कि मैं अपने पार्टनर की देखभाल करूं। एक इंटरेस्ट आएगा कि मैं अपने पार्टनर पे बहुत बोझ ना आने दूं, मैं उसको संभालना शुरू करूं। ये इंटरेस्ट जागना शुरू होगा शादी में जब रिवाइवल आएगा। तब रिवाइवल में तेजी आती है। आप जानते हो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, तेजी और मंदी, समझते हैं आप लोग? मंदी और तेजी, मंदी मतलब मार्केट डाउन है, तेजी मतलब मार्केट तेज चल रहा है। सब लोग को तेजी चाहिए, किसी को मंदी नहीं चाहिए। मंदी में कोई भी पैसा नहीं बनाता है, तेजी में सब लोग पैसा बनाते हैं। तो मार्केट, स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, सब लोग खुश रहते हैं। पूरा चर्च गेट में सब धमाल चल रही है, बीकेसी में धमाल चल रही है, सारे बार फुल चल रहे हैं। जैसे मंदी आती है, सारे रेस्टोरेंट बार खत्म, खाली, और सब लोग अपने घर पे बोर हो गए हैं, क्या मंदी चल रही है, पैसा ही नहीं है आजकल। मंदी में सब लोग उदास हो जाते हैं, तेजी में सब लोग खुश रहते हैं। तेजी का मतलब है रिवाइवल। परमेश्वर हमारे जीवन में एक तेजी लाना चाहता है। हम आलसी हो चुके हैं। आलसी समझते हैं आप लोग? सब लोग बोलेंगे मैं बहुत काम करता हूं, मैं आलसी नहीं हूं। आई कैन टेल यू समथिंग, मनुष्य, मानव जाति है ही ऐसी जाति जो आलस की ओर खींची जाती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? समझ रहे? आप चाहो या ना चाहो, आप आलस की ओर जाओगे ही जाओगे। इसका सुपर एग्जाम्पल है रिमोट कंट्रोल। इतना आलसी था कि उसने बोला कौन जाएगा वहां तक बटन ऑन करने के लिए, यहीं बैठ के करता हूं मैं, यहीं पे बैठ के करेगा। फैन और लाइट जो घर में है, अभी सिर्फ बोलने पर एलेक्सा लाइट ऑन करना, लाइट ऑन हो जाती है, बोलने से ऑफ होती है, बोलने से ऑफ। वी आर गेटिंग लेजी। हमारी हैबिट ही वो है कि हम आरामदेह जिंदगी चाहते हैं, और क्योंकि हमारी हैबिट वो है, हमें जानना चाहिए कि आत्मिक जीवन में भी हम आलसी होते जाते हैं। हम चाहें या ना चाहें, हम आलसी होते जाते हैं। हमें किस चीज की जरूरत है?
जब रिवाइवल आता है, जब तेजी आती है, तो लोग जाके शॉपिंग करते हैं। ये फालतू की शॉपिंग नहीं है, ये अच्छी शॉपिंग है जो आप प्रभु के लिए करोगे। आप रिवाइव दिखोगे हमेशा। प्रभु ने कहा तुम फास्टिंग करते हो तो पहले अपने चेहरे पे तेल मलना, दुखी मत दिखना कि मैं उपवास कर रहा हूं। ऐसा उपवास नहीं चाहिए, रिवाइवल वाला उपवास चाहिए, चमकता हुआ चेहरा, उपवास चल रहा है मेरा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अगर तुम आलसी एक जगह पर हो तो दूसरी जगह पर भी हो, तीसरी जगह पे भी हो। अगर तुम्हें तुम्हारी शादी में रिवाइवल नहीं चाहिए तो तुम्हें चर्च में भी नहीं चाहिए, तुम्हें अपने काम के स्थान में भी नहीं चाहिए, तुम्हें अपने पैसों में भी नहीं चाहिए। लेकिन रिवाइवल वाला आदमी हर चीज में रिवाइवल के बारे में सोचता है। रिवाइवल वाला आदमी सोचता है मुझे रिवाइवल चाहिए, मतलब वो तैयार रहता है पूरी तरह से। जैसे ही मौका मिलेगा मैं रेडी हूं रिवाइवल के लिए। आई वॉन्ट टू बी न्यू, मैं नया बनना चाहता हूं हमेशा, लगातार। और जो नएपन की उम्मीद करता है उसकी शादियां भी तरोताजा रहती हैं, उसकी नौकरी में उसको इंटरेस्ट रहता है, उसके चर्च में मजा आता है, उसको लाइफ ग्रुप में उसको बोलना नहीं पड़ता कि आओ, लाइफ ग्रुप में बोलना पड़ता है भाई जाओ अभी बहुत हो गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? रिवाइवल में ये सब होने वाला है तुम्हारे साथ में। रिवाइवल में तुम यहां पर बैठोगे उदास चेहरे लेकर के नहीं, चमकते हुए चेहरे लेकर के, हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू लॉर्ड फॉर द वर्ड बोलते हुए। आर यू विद मी? डोंट बी मिस्टेकन। रिवाइवल में सिर्फ कानों को खुजली करने वाली मैसेजेस नहीं आएंगे यहाँ से, ये टिकलिंग वाले मैसेजेस नहीं आएंगे। रिवाइवल में जो प्रचार होने वाला है, रिवाइवल में ये आपको घुटनों पे लेके आएगा। आप आंसू बहाओगे, अपने पापों को कबूल करोगे, मुक्ति पाओगे और ऐसे जाओगे खुशहाल। डू यू अंडरस्टैंड दिस? रिवाइवल में कोई किसी को खुश नहीं करता है, कोई किसी को एंटरटेन नहीं करता है। रिवाइवल में एक खड़ूस सा पास्टर खड़ा होता है, बोलता है पश्चाताप करो, और सब लोग पश्चाताप करना शुरू करते हैं। कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको जिंदा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उठो उठो उठो, किसी को कोनी मारो, ये करो वो करो, नींद आ रही तो पीछे के खड़े हो जाओ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। सब सुन रहे हैं क्या बोलने वाला है परमेश्वर, बोला पश्चाताप करो, बोलते ही टूट पड़ते हैं, क्योंकि दिल इतना भरा हुआ है परमेश्वर की आत्मा से। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? योना को परमेश्वर ने कहा निनवे पे जा, और निनवे में जाके प्रचार कर, उनको बोल पश्चाताप करें, मैं पूरे राष्ट्र को बचाऊंगा। योना ने बोला माय गुडनेस, निनवे मैं क्या हूं प्रभु? पहले तो मैं तो छोटा सा आदमी हूं, परमेश्वर का एक सेवक, ऑर्डिनरी इंसान हूं। परमेश्वर मुझको बोल रहा है जाके निनवे जैसे देश को बोल, जो देश परमेश्वर को जानता नहीं है बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध है। बोला तुम मेरे को बोल रहा है मैं वहां पर जाऊं और उन लोगों को बोलूं जो हमारे इजराइल के विरुद्ध हैं, हमारा विरोधी देश है वो, मैं उसको बोलूं कि पश्चाताप कर, और वो पश्चाताप करेंगे और तू उनको क्षमा कर देगा उनके गुनाह। क्या तू ये कह रहा है मुझे परमेश्वर? परमेश्वर बोलते यस, मैं तो यही कह रहा हूं, जा निनवे में और उनको बोल पश्चाताप करें, वो पश्चाताप करेंगे, एक रिवाइवल आएगा, मैं सबको क्षमा कर दूंगा। अब जोना को प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। जोना बोलता है मेरे को वो लोग पसंद नहीं है, मेरे को वो लोग पसंद नहीं है। ये निनवे के लोग हैं, ये लोग हमारे विरुद्ध थे, इन लोगों ने हमारे बच्चों को मारा है, इन लोगों ने हमारे परिवारों को का तहस नहस किया है, इन लोगों ने हमें धोखा दिया, ये धोखेबाज लोग हैं, हमें ये लोग पसंद नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा निनवे। वो दूसरी जगह पे जा रहा है, उसको बोला निनवे जाने के लिए, वो जा रहा है तारशीश की ओर, उल्टे रास्ते जा रहा है। परमेश्वर बोलता है क्या कर रहा है तू? मुझसे भाग रहा है, मुझसे भाग रहा है। जब मैं रिवाइवल चाहता हूं तो रिवाइवल आएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? व्हेन गॉड सेज कि रिवाइवल, तो रिवाइवल आएगा ही आएगा। तुम भाग नहीं सकते हो, तुम भाग नहीं सकते हो। सब चीजें बाहर आने वाली हैं, वो परिवार की समस्याएं बाहर आने वाली हैं, वो बच्चों की समस्याएं बाहर आने वाली हैं, वो पैसों के इश्यूज, वो पोर्नोग्राफी, वो हर चीज बाहर आने वाली है, वो गलत रिश्ते साफ दिखने वाले हैं, और तुम्हें कोई एतराज भी नहीं होगा उस चीज से, तुम्हें कोई एतराज भी नहीं होगा। तुम बोलोगे नो प्रॉब्लम लॉर्ड, जाने दो, मेरे को नहीं चाहिए सब, तू इतना पवित्र, मुझे तू चाहिए, आई वॉन्ट यू, मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं। रिवाइवल में ऐसा होता है। पर योना भाग रहा है दूर परमेश्वर से, ही इज रनिंग अवे। और क्या होता है, एक जहाज में बैठा एक तूफान आता है, और तूफान चल रहा है, सब लोग परेशान है, बोले अरे जहाज डूबने पर है, टूटने पर है, टूट जाएगा, इतना बड़ा तूफान है ये। जोना शांति से बैठा हुआ है। वो लोग आके बोलते जोना तू परमेश्वर का भविष्य जो वक्ता है, क्या मैटर है, हमको साफ साफ पता। बोलता है मैटर मैं हूं, मैं जानता हूं क्या हो रहा है यहाँ पे, परमेश्वर ने मेरे को वहां भेजा है, मैं कहीं और जा रहा हूं, अभी तूफान आ गया है मेरे जीवन में। कितने लोगों के जीवन में तूफान आया है यहाँ पे? भागना बंद करना, भागना बंद करना। जिस चीज के लिए बुलाया है परमेश्वर ने, उस चीज में शामिल हो जाना, क्योंकि मैं तुमको बताना चाहता हूं तूफान आने वाले हैं, जबरदस्त तूफान आने वाले हैं। उसको पूछा योना इसका इलाज क्या है तूफान का?
बोला इलाज ये है कि मेरे को उठा के बाहर फेंक दो पानी में। बोला व्हाट, तू मर जाएगा? मैं नहीं मरूंगा, मैं जानता हूँ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ, वो मुझे बचाएगा, उसके पास कुछ योजना है मेरे लिए। ये पानी मुझे नहीं डुबा सकता है, ये आग मुझे नहीं जला सकती है। उठा के फेंकते हैं उसको बाहर पानी के अंदर, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी में फेंक दिया, डूब रहा है, एक मछली आके उसको खा जाती है और मछली के पेट में बैठा हुआ है। आप बोलोगे कोई मछली के पेट में 3 दिन तक कैसे बैठ सकता है? मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं गया हूँ वहाँ पे, जब मैं जाऊँगा तो बताऊँगा कैसे रहता है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आप लोग कई सालों साल एक मछली के पेट में बैठे हुए हो और निकलने को तैयार नहीं हो, और प्रभु को नहीं बोल रहे कि प्रभु मैं तैयार हूँ, तू जो बोलेगा वो मैं करूँगा। हम वहीं पर अटके हुए हैं जहाँ पर हम हैं, मछली के पेट में, ना यहाँ जा पा रहे ना वहाँ जा पा रहे हैं, बस बैठे हैं। जिंदगी चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। रिवाइवल की ज़रूरत है, रिवाइवल की ज़रूरत है, चेंज की ज़रूरत है। मछली आके उसको वो एक उल्टी करती है, वो एक बीच पे उसको फेंक देती है, ये उतरता है बीच पे, बोलता है, प्रभु बोलते जा निनवे में जो तेरे को कहा है वो कर दे। रूठ करके गुस्सा होके जाता है निनवे में और वहाँ पे जाके बोलता है राजा को, पश्चाताप करो तुम बच जाओगे। उसको लग रहा है कि मैं बोलूँगा पश्चाताप करो, मेरे को मार डालेंगे ये लोग। मतलब कोई बात नहीं, चलो प्रभु की मर्जी, पश्चाताप करो तो तुम लोग बच जाओगे, वरना तुम्हारा नाश हो जाएगा, परमेश्वर का आत्मा ये कहता है। राजा सुनता है, सब लोग को बोलता है, सब लोग पश्चाताप करेंगे। उसको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ी है। रिवाइवल में आपको लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने पड़ोसियों को कि यीशु को ग्रहण करो, यीशु को ग्रहण करो। सब बोलेंगे हमको बताओ यीशु के बारे में, और हम सब कुछ करने को तैयार हैं। ये रिवाइवल की बात चल रही है, परमेश्वर की आत्मा की बात चल रही है, इंसानी दिमाग की बात नहीं चल रही है। वो आपके घर के लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जब रिवाइवल आएगा आपके पीछे भागे भागे आएंगे, बोलेंगे बताओ बताओ हमको प्रभु के बारे में, हम तुम्हारे साथ में चर्च में आना चाहते हैं। और शर्माएंगे भी नहीं है बोलते हुए, शर्माएंगे भी नहीं है बोलते हुए, क्योंकि वो वाकई में जानना चाहते हैं क्या हो रहा है, ये वाकई में जानना चाहते हैं। आपको रिवाइवल की जरूरत है। आप अपने करीबी लोगों के लिए दुआ तो कर रहे हो, पर आप रिवाइवल के लिए नहीं, के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हो। रिवाइवल उस दुआ से बढ़कर है, इट्स अ लिटिल ग्रेटर देन दैट। पूरा शहर निनवे एक पश्चाताप करता है, पूरा शहर बच जाता है एक ही झटके में। रिवाइवल परमेश्वर का, एक रिवाइवल परमेश्वर का, जस्ट बिकॉज एक व्यक्ति ने जैसा परमेश्वर ने कहा था उसने वैसा किया, रिवाइवल आ गया। हम भी एक व्यक्ति हैं, जैसा परमेश्वर कहता है वैसा करेंगे, क्या आ जाएगा? यस, रिवाइवल आ जाएगा। जब पहली बार हम चर्च में आए, हम परमेश्वर के बारे में और जानना चाह रहे थे कि क्या नई चीज है, क्या है परमेश्वर, मतलब कैसे क्या होता है। हम प्रार्थना करना चाह रहे थे परमेश्वर से, इतनी जरूरतें थी हमारी। सब प्रभु प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, प्रभु ऐसा कर दे हमारे लिए, प्रभु ऐसा कर दे, और प्रभु 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 दिन भर चल रहा था। और फिर हम फोन पे भी सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, और ये लगातार चल रहा है। फिर शाम को मन कर रहा है किसी को जाके मिलने का, जाके उससे सुने हम और प्रभु के बारे में। सवाल थे, सवाल जवाब चल रहे हैं, और प्रभु प्रभु पूरा हफ्ता प्रभु 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 से भरा हुआ था। जब हम आए थे पहली बार चर्च में, परमेश्वर को जब हमने दिल दिया था अपना, परमेश्वर के बारे में इतने उत्सुक थे हम चमत्कारों को देखना चाहते थे। हम विश्वास कर रहे थे कि नहीं, कोई अद्भुत तरीके से पैसे आ जाएंगे मेरे पास में। अब वो चमत्कार खो गए हैं। अब वो कोई चमत्कार के लिए बात भी नहीं कर रहा है अभी कि प्रभु कहीं से भेज दे, प्रभु ऐसे ही भेज दे, प्रभु कुछ ऐसे ही कुछ कर दे, प्रभु कोई बात भी नहीं कर रहा उसके बारे में। क्यों? क्योंकि आई डोंट नो व्हाट, कहीं कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है, कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। जहाँ पे हमने शुरू किया था वहाँ पर हम नहीं है, अब कुछ बिडौल हो चुका है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुकी है। कहीं पर ये विश्वास पे हमला हो चुका है, कहीं पर हमारे थोड़ा कंफ्यूजन आ गया है, क्या मैं करूं कि नहीं करूं इस चीज़ के लिए, या फिर करूं और होता नहीं है कुछ, क्या फ़ायदा है इसका। वी आर कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूजन बेडॉल। मेरा विश्वास क्या है, क्लैरिटी से मुझको पता नहीं है। क्या मैं चमत्कारों में विश्वास करता हूँ, हाँ कि ना? हम बोलेंगे हाँ, तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? अब जवाब नहीं है किसी के पास। मैं चमत्कारों में विश्वास तो करता हूं, लेकिन फिर भी खुद की मेहनत करता हूं, और फिर भी मैं अपने दिमाग से अपनी योजना बनाता हूं, और फिर भी परमेश्वर की योजना पे भरोसा करता हूं, और फिर भी अपनी अकल का सहारा नहीं लेता हूं, लेकिन फिर भी अपनी अकल चलाता हूं। कितना कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि जब मैं प्रभु में आया था मैं बहुत क्लियर था, प्रभु मेरे से नहीं होगा, तू कर दे मेरे लिए। हालेलुया, लॉर्ड यू डू इट, मैं तेरे को महिमा दूंगा, मैं तेरी गवाही सबको सुनाऊंगा। और वो जो मैंने प्रभु से कहा था वो चीज धीरे 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 खो गई है, अब बेडौल हो गई है पृथ्वी। अब बेडौल, मेरी थिंकिंग में कंफ्यूजन आ चुका है, अब क्लैरिटी नहीं है। क्या बचाएगा मुझको? प्रचार और बचाने वाला नहीं है, ये प्रचार रिवाइवल का एक और कंफ्यूजन आपके दिमाग में लेके आने वाला है। तो अब आप कंफ्यूज हो,
ये रिवाइवल अपने आप आएगा कि मुझे पवित्रता में चलना पड़ेगा, कि मुझे बहुत प्रार्थना करनी पड़ेगी, कि मुझे ये करना पड़ेगा, कि वो करना पड़ेगा, कि यार आएगा भी कि नहीं आएगा, अरे किसको मालूम है क्या करना है, क्या फर्क पड़ता है। ये तरह तरह की बातें चल रही है बेडौल, कोई फायदा नहीं इस प्रचार का। बेडौल क्या चाहिए हमें? हमें रिवाइवल चाहिए। रिवाइवल समझ लेकर के आएगा, रिवाइवल वो समझ लेकर के आएगा जो अब तक नहीं है हमारे पास में। रिवाइवल उस कंफ्यूजन को दूर करेगा। रिवाइवल तुम्हारे और मेरे बारे में नहीं है, रिवाइवल परमेश्वर के बारे में है। निनवे को बचाना योना के बारे में नहीं है कि तू जा और बचा ले, जी नहीं, तू जाए या ना जाए, मैं परमेश्वर हूं, मैं रिवाइवल लेके आऊंगा निनवे में, और मैं तुझको ही भेजूंगा, और तू ही जाएगा। आज नहीं तो कल जाएगा, कल नहीं तो परसों जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा तो वैसे जाएगा, तूफानों से गुजर के जाएगा या मछली के पेट में बैठ के जाएगा, लेकिन तू जाएगा। मुड़ के बोलना एक दूसरे को, तू जाएगा। जरा मुड़ के फिर से बोलना, तू ही जाएगा। रिवाइवल तुम्हारे द्वारा ही आएगा। हालेलुया। रिवाइवल आएगा, सब लोग जाएंगे, सब लोग बोलेंगे मैं तैयार हूं प्रभु, बोल क्या करना है मुझको। अब प्रभु नौकरी वोकरी की चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं जाता हूं, पहले आप बोलो करना क्या है। प्रभु डोंट वरी लॉर्ड, खाने पीने का इंतजाम तो आप ही कर दोगे, मैं जानता हूं। मैं जा रहा हूं, मुझको बताओ क्या करना है। रिवाइवल का टाइम है, आमेन, रिवाइवल का टाइम है। सड़कों पे लोग दुआ करेंगे एक दूसरे के लिए, किसी को चिंता नहीं होगी लोग क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, वहां पे लाइन लग जाएगी आपके लिए, क्योंकि आप रिवाइवल में चल रहे हो, आप रिवाइवल में चल रहे हो। तुम लोगों को छुओगे, लोग चंगाई पाएंगे, एक को चंगाई मिलेगी, आपको इनविटेशन आएगा कि आइए प्लीज हमें चंगाई दीजिएगा, यहाँ हम और भी चाहते हैं आपसे मिलना। और आप जाओगे गली गली में जाओगे, जहां जहां जाओगे जहां लोग आपको बुलाएंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा आपका काम करने के लिए, टाइम नहीं होगा, टाइम नहीं होगा। क्या बोलोगे आपके बॉस को आप? जब कोई बुलाएगा, बोलेगा मैं मर रहा हूं, प्लीज आ जाओ, मेरे लिए दुआ करो, आप बोलोगे बॉस को, बोलेगे बॉस एक मिनट, वो मर रहा है आदमी वहाँ पे, तू क्या कर लेगा? मर रहा है तो, अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैं दुआ करूँगा चंगा हो जाएगा। मतलब पागल है क्या? बोला नहीं होता है ऐसा, मैं कर सकता हूँ ऐसा, मेरा परमेश्वर करता है, मैं दुआ करूँगा वो ठीक हो जाएगा। और जब वो ठीक हो जाएगा तो बॉस बोलेगा आके मेरे लिए भी दुआ कर ले यार, वो छोड़िए नौकरी वोकरी, क्या कर रहा है मेरे लिए नौकरी तू। हालेलुया। आपका बॉस आपके साथ में आपकी चर्च में आएगा, आपके बगल में खड़े होकर आराधना करेगा। आप अपने बॉस को सिखाओगे ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं। अगली बार वो आपको नहीं बोलेगा खाना कैसा पकाया है, बोलेगा जैसे पकाया, अच्छा आशीष दिया ना, उसके ऊपर चलता है मेरे को। डू यू अंडरस्टैंड दिस? रिवाइवल विल चेंज योर इक्वेशन, आपके स्टेटस को बदल देगा। इट डजंट मैटर आप कौन हो, कितने बड़े व्यक्ति हो, कितने छोटे व्यक्ति हो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। पैसा है कि नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक है आपके साथ में, एंड दैट्स व्हाट मेक्स द डिफरेंस। यही है जो इससे फर्क पड़ता है। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनोगे और आप सुनोगे उसको बोलते हुए कि मैं रिवाइवल भेज रहा हूं, आप आनंद मनाना शुरू करोगे, आप रिजॉइस करना शुरू करोगे, क्योंकि आपने परमेश्वर की आवाज को सुना है और परमेश्वर रिवाइवल भेजने वाला है। और रिवाइवल में वो सारी चीजें जो नामुमकिन थी मेरे लिए अब मुमकिन होने वाली हैं। रिवाइवल में मैं आनंद मनाने वाला हूं, पूरा परिवार खुशी से भरने वाला है, पूरा चर्च खुशियों से भर जाएगा, मेरा लाइफ ग्रुप खुशियों से भर जाएगा, हम आनंद और खुश रहेंगे क्योंकि रिवाइवल में चल रहे हैं हम लोग। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कि जब रिवाइवल आएगा सब चेंज होने वाला है। रिवाइवल में आप ऐसे बैठे नहीं रहोगे वहां पे थके हुए, रिवाइवल में आप उछलते रहोगे, वहां पे सुनने के लिए बेचैन रहोगे। रिवाइवल में ऐसा नहीं होगा आपने किताब खोली है, 2 वचन लिखे, बाद में पन्ना खाली रह गया, ऐसा नहीं होने वाला है रिवाइवल में। रिवाइवल में पन्ना भरने वाला है, सेकंड भी भरने वाला है, थर्ड भरने वाला है, उसके बाद में आप बोलेंगे छोड़ो पन्ने, हालेलुया लॉर्ड मैं यहां पर हाजिर हूं। इट विल चेंज, इट्स रिवाइवल टाइम। ये रिवाइवल बस आने पर ही है, परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलने पर ही है, और जब वो अपना आत्मा उंडेलेगा तुम चमत्कारों में चलने वाले हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तुम दैट जो कॉन्सेप्ट हमारे अंदर है कि मैं नौकरी में बढ़ूंगा और बहुत पैसे कमा लूंगा, वो जाने वाला है, बिकॉज आप चमत्कारों में चलने वाले हो। आप बोलोगे माय गुडनेस, एक मिनट नौकरी, रुक जाओ, मेरे को जरा चमत्कार करने दो। पहले ये लंगड़ा है, इसको मैं आता हूं 2 मिनट पहले लंगड़े को चला के आता हूं मैं। यू विल नॉट वांट टू गो, बोले मेरे को ऑफिस नहीं जाना, मुझे लंगड़े को देखना है पहले। आप बोलेगे सॉरी मैं नहीं आ पा रहा हूं ऑफिस क्योंकि यहां भीड़ लगी पड़ी है मेरे घर के बाहर और मुझे इनको प्रभु का वचन सुनाना है।
आप बोलोगे मैं क्या करूं, मैं काम कैसे मैनेज करूं, और मैं घर को कैसे मैनेज करूं, मेरे बच्चों को कैसे देखूं। बच्चे बोलेंगे मम्मी रहने दो, हम भी हमारे ग्रुप को मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पीछे भी बच्चे लगे हुए हैं पड़ोस के। डू यू अंडरस्टैंड? रिवाइवल इज फॉर द होल फैमिली। रिवाइवल सबके लिए, बड़ा हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, रिवाइवल सबके लिए है। अ क्विक वन मोर एग्जांपल, छोटा सा। यरूशलेम की दीवारें टूट चुकी थी, मालूम है कितनों को? नेहमाया को जानते हैं आप लोग? नेहमाया को, नहेमिया नाम सुना है कितने लोग, कुछ लोगों ने? ये किताब रिवाइवल के ही बारे में है। यरूशलेम शहर की दीवारें टूट चुकी हैं, पड़ोस के देश के राजा आते हैं, हमला करते हैं, लूट के चले जाते हैं, और ये यरूशलेम के लोग बोल रहे हैं हाय 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 क्या करें हम, क्यों? दीवारें टूटी हुई हैं, हमारे पूरे शहर की शहरपनाह टूटी हुई है, जो भी आता है हमला करता है हमारे ऊपर, हम बच नहीं पा रहे हैं, क्या करेंगे? नहमिया एक आदमी वो प्रार्थना करना शुरू करता है, लॉर्ड ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं कुछ करना चाहता हूँ, क्या करूं मैं प्रभु, मुझे दर्शन दे, मुझे समझा। और दुखी होता है बहुत अपने देश के लिए, और दुआ में लग जाता है, परमेश्वर से मांग रहा है प्रभु कोई रास्ता निकाल। परमेश्वर उसको भेजता है कि तू जा, मेरा फेवर तेरे ऊपर होगा, तू जा और दीवारों को खड़ा कर। एक आदमी आ रहा है, यरूशलेम में ढेर सारे लोग हैं, लेकिन एक आदमी आ रहा है यरूशलेम की दीवारें बनाने के लिए, और वो आकर के उनको बोलता है भाइयों सुनो, क्यों ना हम सब मिलकर यरूशलेम की दीवारें बनाएं। और सब बोलते हैं यस हालेलुया। आई मीन ये तो इतनी छोटी सी बात थी, क्या ये बात उनके दिमाग में पहले नहीं आई थी? आई होगी, लेकिन अब फर्क है उस दिमाग में बात का आना और अब आना, जब परमेश्वर ने बोला है रोशनी हो, दोनों में अंतर होता है। इस समय परमेश्वर ने नेहमाया को बोला है जा दीवारें बना, उस समय परमेश्वर ने उससे बात नहीं, किसी से बात नहीं की थी। यहाँ पर उसने दुआ की, परमेश्वर ने जवाब दिया, जाके बना। पहुंच गया दीवार बनाने के लिए, जैसे सुना उसकी बात को सब तैयार हो गए दीवार बनाने के लिए, दीवारें बना भी ली, और एक आनंद का उत्सव हुआ पूरे यरूशलेम में। वहां पे जो उनका मंदिर था, वहां पे याजकों को फिर से स्थापित किया गया, परमेश्वर की स्तुति हुई, और सब लोगों ने आनंद मनाया, सब लोगों ने आनंद मनाया। रिवाइवल में सब लोग आनंद मनाते हैं, परमेश्वर की स्तुति होती है, और जिन जिन चीजों से तुम्हारी नाम धराई हो रही थी, हर वो टूटी हुई चीज तुम्हारी जो है वो बन जाती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तुम्हारे घर की जो दीवारें हैं टूट चुकी हैं, बहुत से लोगों की, कुछ की टूट रही हैं। सुनना, ध्यान से सुनना, ये सबके लिए है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए है। तो डोंट थिंक कि मेरी तो घर की दीवारें ठीक है, मैं तो रोज दुआ करती हूँ, करता हूँ। डोंट बी फूल्ड बाय दैट। दीवारें टूट रही हैं, और टूटती जा रही हैं, टूटती जा रही हैं, टूटती जा रही हैं। सोशल मीडिया ने आक्रमण किया हुआ है आपके बच्चों के ऊपर, फिल्मों ने आक्रमण किया हुआ है, नेटफ्लिक्स लगता है कि बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही घटिया चीज है, देश का नाश हो गया उसकी वजह से, सारी वैल्यूज खत्म हो चुकी है हमारे देश में। 12-13 साल के बच्चे, 11-13 साल के जो बच्चे हैं, उनके वैल्यू सिस्टम खत्म हो चुका है, कंफ्यूज हो चुका है। बच्चे घर पे मम्मी डैडी के सामने परफेक्ट हैं, जैसे मम्मी डैडी नहीं होते हैं, वो उनका एक्सपोजर कुछ और है, वो कुछ और चीज़ों में उनका दिल लगा हुआ है। आपको एहसास ही नहीं होगा, आपकी आंखों पे तो पर्दा लगा हुआ है, आपको पता ही नहीं कि दीवारें टूटी हुई हैं हमारी। जब बाहर से कोई आएगा बोलेगा तुम्हारी दीवारें टूटी हुई है, तब तुम बोलोगे हाय हाय क्या हो गया, कैसे हो गया, ये मेरे बच्चों को किसने लूट लिया? लूट लिया नहीं, दीवारें टूटी हुई थी तुम्हारे घर की। आक्रमण बहुत जबरदस्त है दुनिया का, शैतान का। व्हाट विल चेंज इट? कैसे बदलेंगे इसको? बच्चों को मार मार के सिखाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। 2 साल के बाद में बच्चा बोलेगा ये डैडी हाथ मत लगाना, जा रहा हूं वरना मैं घर से। यहाँ से क्या बोलोगे उसको? आप कुछ नहीं बोल पाओगे, आप कुछ नहीं बोल पाओगे। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, मैंने अमेरिका में बोला ये लड़कियां ऐसे कैसे कपड़े पहनी घूमती हैं, उनकी माताओं को बोला हम क्या करें? मतलब वोड़ी में क्या करें, आप उनकी माता हो, लड़कियों को समझाओ कैसे कपड़े पहनने चाहिए। बोले हम क्या, हम कुछ नहीं बोल सकते उनको, हम उनको कुछ बोल नहीं पाते। मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन परमेश्वर ने कहा डोंट वरी अबाउट इट, चिंता मत कर, जब मेरा रिवाइवल आएगा ये अपने शरीरों को ढक लेंगी, अपने आप ही अपने आप ढक लेंगी। जानती है कि हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, अभी हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, हम इससे बढ़कर चीजों में चल रहे हैं, हमारी बुलाहट इससे कहीं ऊंची है। हमें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वस्त्रों की जरूरत नहीं है, हमें लोगों को आकर्षित करने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत है। रिवाइवल में हम सामर्थ्य में चलेंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य में चलेंगे, सामर्थ्य में चलेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो
यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई हैं। एक आदमी आके बोलता है दीवार बनाते हैं, सब के सब आनंद मनाते हैं। ऐसा ही हाल था एक औरत का, उसका नाम था हन्ना। हन्ना कोई बच्चा नहीं था, बांझ। सोसाइटी ने बहुत मजाक उड़ाया होगा उसका, खूब ताने मारे होंगे उसके ऊपर, तो बांझ है, बांझ है, बांझ है। बांझ यानी कि जो फ्रूटफुल नहीं होता है वो बांझ है। बांझ का मतलब है फलदायक नहीं है। ये सिर्फ औरतें नहीं होती हैं, आदमी भी होते हैं बांझ। बांझ वो है, आपका बिजनेस बांझ हो सकता है, पैसा ही नहीं आ रहा है, कितनी भी मेहनत कर रहे हो पैसा नहीं आ रहा है। आपकी नौकरी बांझ नौकरी है, कितनी मेहनत कर रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा है उसका फल। ये कहीं पर भी हो सकता है, पर बांझ होना एक श्राप है एक तरह से। आई एम नॉट सेइंग कि वो औरत श्रापित है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो सिस्टम है बांझ होने का सिस्टम, ये परमेश्वर ने कभी चाहा ही नहीं था। ये गिरे हुए दुनिया में, ये हमारी दुनिया में आया है। परमेश्वर ने कभी ये सोचा नहीं था कैसा होगा। जैसे कैंसर है, परमेश्वर ने कैंसर को नहीं बनाया, लेकिन कैंसर आ गया दुनिया में। परमेश्वर ने डिवोर्स को नहीं बनाया, डिवोर्स आ गया दुनिया में। ये सारी चीजें जो आई है पाप की वजह से दुनिया में और टिकी हुई हैं, हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं। पर ये एक औरत है हन्ना, जो कि बांझ है, और ये हन्ना बोलती है ओ क्या करूं मैं, ये डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, बहुत सारी चीजें मेरे सामने हैं। वो बोलती है एक चीज है जो मेरे को करनी है, मुझे परमेश्वर के पास जाना है, मुझे परमेश्वर के पास जाना है। और वो अपनी बिनती लेकर पहुंचती है परमेश्वर के पास में, और लगातार जाती है परमेश्वर के पास में। और एक दिन जब गिड़गिड़ा रही होती है, वहां का महायाजक बोलता है कि जा, अगले साल तू आएगी तेरा बच्चा होगा। वो परमेश्वर को बोली तू मुझको देख बच्चा, मैं तुझे वापस दूंगी वही बच्चा। रिवाइवल में हम परमेश्वर को वापस देने वाले हैं। डू यू अंडरस्टैंड समथिंग? रिवाइवल बटोरने के लिए नहीं है, रिवाइवल बांटने के लिए है। आर यू विद मी? जब रिवाइवल आएगा तुम बांटना शुरू करोगे। हर वो चीज आज जो तुम मांग रहे हो परमेश्वर से, प्रभु मुझको ये दे और वो दे, जब रिवाइवल आएगा प्रभु बोलेंगे प्रभु जो है मैं देना चाहता हूं, मुझे और दे ताकि मैं और दूं लोगों को। रिवाइवल में तुम्हारी फितरत बदलने वाली है, तुम यीशु की तरह बनने वाले हो, तुम यीशु की जैसे हरकतें करने वाले हो। रिवाइवल, हन्ना के जीवन में रिवाइवल आया जब बच्चे ने दूध पीना छोड़ा, बच्चे को लेकर के आई और बोली मैंने प्रॉमिस किया था मैं वापस दूंगी। बच्चे को वापस दे के गई। दुखी होकर नहीं दिया उसने, खुश होकर दिया। रिवाइवल में चल रही है। रिवाइवल में कुछ जाने का गम नहीं होता है, रिवाइवल में खुश होते हैं, मैंने दिया, आई एम हैप्पी, मैं और देना चाहता हूं। ये रिवाइवल तुम्हारे जीवन में आ रहा है, ये रिवाइवल तुम्हारे जीवन में आ रहा है। कई बार लगेगा कि सब खत्म हो गया है, परमेश्वर ने होने दिया है। लेट मी रीड अ लास्ट वर्स टू यू, इट नॉट मेक सेंस टू यू अदरवाइज। तो होशे की किताब 6 अध्याय 1 वचन पढ़ रहा हूं, सुनना ध्यान से सब लोग। इट सेज ओवर हियर, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। कैन यू इमेजिन दैट? हम बोल रहे हैं लगातार शैतान ने ऐसा किया, शैतान शैतान तुझे बांधता हूं, शैतान तुझे बांधता हूं, शैतान नहीं, शैतान नहीं, शैतान ने वो। होशे बोल रहा है प्रभु ने मारा है, प्रभु बांधेगा, प्रभु ने फटका दिया है, प्रभु ने किया है। ये शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, सिर्फ उतना ही कर सकता है जितने की इजाजत परमेश्वर देता है। डोंट बी मिस्टेकन। बेडौल, पृथ्वी बेडौल अपने आप नहीं हो सकती है। अगर परमेश्वर ने नहीं होने दिया है तो नहीं होने वाली है, होने दिया है इसलिए हो चुकी है, क्योंकि परमेश्वर वहां से रिवाइवल लेकर के आना चाहता है और बताना चाहता है कि मैं खुदा हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं। तूने तो अपना एम्पायर बनाया था, तूने तो अपनी शादी कर ली थी, तूने तो अपनी योजना बना ली थी, लेकिन देख तेरी योजना कैसे बेडौल होती है और देख मेरा रिवाइवल कैसे उसको वापस से खड़ा करता है। आर यू विद मी? हमारा नाम नहीं होने वाला है, परमेश्वर का नाम होने वाला है। यहां पर बैठा कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बोल नहीं पाएगा कि मैंने किया। हर कोई अंत में यही बोलेगा मैं तो करता तो सब बिगड़ ही जाता, परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने किया। आर यू विद मी? चलो हम यहोवा की ओर फिरें। कितने लोग फिरेंगे यहोवा की ओर? चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने मारा, उसी ने फाड़ा, उसी ने चंगा, वो चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वो हमारे घाव पर पट्टी भी देगा। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा। तुम्हारा तीसरा दिन आ रहा है। आमीन। पहला दिन, दूसरा दिन, लेकिन तीसरे दिन वो फिर से खड़ा करेगा। आर यू विद मी? आर वी प्रेइंग फॉर रिवाइवल? क्या हम दुआ कर रहे हैं रिवाइवल के लिए?
अपने लाइफ ग्रुप्स में रिवाइवल के लिए दुआ करना शुरू करो। अपने घरों में रिवाइवल के लिए दुआ करना शुरू करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी मेहनत जबरदस्ती व्यर्थ में मत डालो। रिवाइवल के लिए दुआ करो कि परमेश्वर आए, उसका सामर्थ दिखे और उसके सामर्थ को रिसीव करना शुरू करो।